नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब के उद्योग को मिलेगा अब नहर का नील। पंजाब सरकार के द्वारा पानी की कमी को देखते हुए और इंडस्ट्री को पानी देने के लिए नहरी पानी को जो है सप्लाई करने का फैसला लिया है। और पंजाब सरकार नया प्रोजेक्ट के तहत जो है अब इंडस्ट्री को जो पानी सप्लाई होगा वो नहर के पानी में तब्दील किया जाएगा और नहर का पानी इंडस्ट्री में देकर जहां पर पानी की कमी को दूर किया जाएगा वहीं इंडस्ट्री को पानी पूरा किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से शशिवीर शर्मा हमारे साथ हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं और बीजेपी से हमारे साथ में संजय कपूर है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत शशिवीर जी से मैं करूंगा। शशिवीर जी, ये प्रोजेक्ट कितना फायदेमंद होगा और इस प्रोजेक्ट को कैसे पंजाब सरकार जो है इंप्लीमेंट करेगी, किस तरह से लेके आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है इंडस्ट्री को पानी देने का है, लेकिन ऐसे में नहरी नील अब जो इंडस्ट्री को दिया जाना है, इस पर कैसे काम किया जाएगा, पानी कैसे सप्लाई होगा, तमाम जानकारी सचिव जी। जी ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पहले भी करके दिखाया है। जब किसानों की बात थी उस टाइम के ऊपर भी चैलेंजिंग बोला जा रहा था कि किसानों के लिए नहरी पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने करके दिखाया। वहां गांव तक पानी पहुंचा जहां तक पहले लास्ट 30 साल 35 साल 40 साल पहले वहां पे पानी बिल्कुल नहीं पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि सरकार हमारा चाहे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है वो इसके लिए बिल्कुल सीरियसली काम कर रहा था। और अब बारी आ रही है इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज के लिए भी वो पानी मुहैया करवाया जाएगा, जैसे मान साहब ने कमिटमेंट की है। बीते दिनों अभी जो इंडस्ट्रीज के साथ मीट चल रही है, इंडस्ट्रिस्ट और बिजनेसमैन के साथ जो मीट चल रही है, उसका एक ही मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पंजाब के लोगों को मिल सके और पंजाब के लोगों के लिए सरकारी के साथ साथ प्राइवेट ऑप्शंस भी खुली हो। अगर चाहे वो लेबर क्लास है, चाहे वो मैनेजर्स है, चाहे वो डिज़ाइन मैनेजर है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट, इवन आईटी कंपनीज है, आईटी इंडस्ट्रीज, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और जो बीते दिन हुई है मीट में, अकेला पानी ही नहीं, इसके साथ कई उनको फायदे गिनवाए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि उनका टैक्स वेवियर थी 31 मार्च तक, जो टैक्स पेनल्टी और उनके सब इंटरेस्ट लग चुका था, वो भी मान सरकार ने वेव ऑफ कर दिया कि बिना आप टैक्स और पेनल्टी कर सकते हो। दूसरा, जहाँ पे भी फोकल पॉइंट्स है वहाँ पे नई पुलिस चौकीज स्टैब्लिश करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, ताकि वहाँ पे एक माहौल सुरक्षित रहे। वहाँ का चाहे एम्प्लॉय है, चाहे वहाँ के मैनेजर्स है, कोई भी हो, चाहे इंडस्ट्रीज खुद भी है, वो सुरक्षित महसूस करे, उनके ऑर्डर दे दिए गए हैं। मोहाली आईटी पार्क में भी एक पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश कर दिया गया है, उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो कब तक ये तमाम तैयारी, कब तक ये पानी सप्लाई करने का एक डेडलाइन बनाई गई है कि कब तक इंडस्ट्री को जो है वो नहरी जो है नील दिया जाएगा? नहरी नील को लेके बेसिकली इनको 3 चरण में देखा जा रहा है। पहले चरण के ऊपर जो तो इंडस्ट्रीज बिल्कुल जहाँ पे वायबिलिटी कम है, वो तो इमीडिएटली, या जहाँ पे पहले पानी आता रहे, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज पहले थी जो नहरी पानी यूज करती होती थी कुछ समय पहले, आज से 10-20-30 साल पहले। अगर वो वहाँ पे है, अगर वहाँ पर सूटेबिलिटी बनती है, तो वहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो लगा के उनको इमीडिएटली सप्लाई हो जाएगा। कुछ जगह के ऊपर वहाँ पे प्रॉपर रास्ता नहीं है, या वहाँ पे उनके पास उसके थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी उस चीज को लेके आने के लिए। तो सरकार तीनों, चाहे जहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है उनके लिए अलग ऑल्टरनेटिव के लिए, सरकार तीनों कामों के लिए, तीनों इंडस्ट्रीज या तीनों इंडस्ट्रीज एरिया के लिए बिल्कुल सीरियस है, और जल्द से जल्द जो भी कमिटमेंट की है वो पूरी की जाएगी। चलिए, पंजाब सरकार लगातार इस प्रयास में है कि उद्योग को बढ़ाया जाए और उद्योग में जो समस्या आती है वो ना आए, जिसको लेकर लगा, क्योंकि इंडस्ट्री में लगातार इस बात को लेकर काफी जो है बातें सामने आती रही है कि पानी की कमी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जमीनी जो पानी है उसका लेवल कहीं ना कहीं नीचे गिरता जाता है, जिसको देखते हुए पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। विनोद भारती जी का मैं रुख करता हूँ। विनोद जी, आपने सुना पंजाब सरकार कहती है कि हम जो है उद्योग को अब नहरी नील देंगे ताकि उद्योग में पानी की कमी ना हो, और साथ ही जो वाटर सप्लाई का जो एक लेवल है जमीनी वो कम होता जा रहा है, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी जो है उसकी पूरी की जा सकती है। जजवीर जी, जी ये अच्छा स्टेप है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमारी जो पंजाब सरकार है ये यू टर्न सरकार है। इनका कोई पता नहीं चलता कि ये जो फैसला ले रहे हैं ये उसको सिरे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ये जो नहरी पानी वाला प्रोजेक्ट है ये कोई इन्होंने नहीं स्टार्ट किया या करने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट कांग्रेस का शुरू किया हुआ है, और उस प्रोजेक्ट, क्योंकि इसको टाइम लगने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है,
नहरी पानी वहां से लाना और फिर इधर सप्लाई करना इंडस्ट्री को। और सबसे पहले तो जो कांग्रेस के टाइम पे था, अभी ये जो ड्रिंकिंग वाटर है वो जमीन के नीचे से लाने की बजाय नहरों से सप्लाई किया जाए। ये प्रोजेक्ट जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका था जब तक कांग्रेस की जो टर्म है वो खत्म हो गई, और उसके बाद इन्होंने दोबारा उसको शुरू नहीं किया। तो इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, से पहले वो तो आप कंप्लीट करवाइए, जो जो प्रोजेक्ट कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरी बात ये है भी, एक और मेरे जहन में आया था कि इन्होंने एक और बयान दिया है कि जो बॉर्डर पे जमीन है वो इंडस्ट्रियलिस्टों को प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी होगी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट होने के नाते, जब मनप्रीत बादल जी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, तो हमारा एक डेपुटेशन मिला था। उन्हें बताया था कि यहाँ पे जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं, वायबल नहीं है इंडस्ट्री के लिए भी महंगी जमीन लेकर के इंडस्ट्री चलाना। तो आप हमें सस्ती जमीनें अलॉट करिए ताकि हम इंडस्ट्री चला सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो उन्होंने हमें सुजेस्ट किया था कि आप हमें बताइए कहाँ से जमीन जो है वो आपको मिल सकती है। तो हमारे ही एक साथी थे अमृतसर से, उन्होंने कहा कि जी बॉर्डर पे बहुत सी जमीनें हैं जो खाली पड़ी हैं, वो यूज की जा सकती हैं। तो उन्होंने उसी टाइम पे जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री थे उन्हें लेटर लिखी और इन जमीनों का सर्वे करके हमें बताया जाए। वो ऑलरेडी वो भी प्रोजेक्ट जो है वो अंडर प्रोसेस है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि जो हमारी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ बातें ना करे, जो हमारे जो प्रोजेक्ट शुरू करवाए गए हैं उनको जो इन्होंने दोबारा टच नहीं किया उसको पूरा करवाएं। चलिए, जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उस पर भी काम करने की जरूरत है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो रुके हुए काम थे, जो प्रोजेक्ट थे, उन पर भी लगातार विचार किया जा रहा है कि किस तरह से वो पूरे होंगे। मैं एक बार संजय कपूर जी का रुख करता हूं, बीजेपी से हमारे साथ है। संजय जी, आपने सुना पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जहां पर पानी की कमी, क्योंकि जमीनी जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक तरफ उसकी जो है कमी पूरी होगी, दूसरी तरफ उद्योग को एक फायदा मिलेगा, क्योंकि नहरी नील जब उनको मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसमें क्योंकि नहरी पानी को लेकर कई तरह की समस्याएं पेश आती थी, पानी को लेकर लगातार लड़ाई है हरियाणा और पंजाब के बीच में। लेकिन ऐसे में जब ये इंडस्ट्री को जो पानी मिलेगा तो उद्योग को फायदा मिलेगा, वहीं हमारे पानी की जो कमी है उससे भी पूरा किया जा सकेगा, और सरकार लगातार इसके ऊपर काम कर रही है। जसवीर जी, ऐसा है कि ये एक अच्छा स्टेप है कि अगर गवर्नमेंट नहरी पानी की अरेंजमेंट इंडस्ट्रीज के लिए कर सके, तो पर सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि इस सारे प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में इसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर पाएगी। ये बात आपने ठीक कही है कि इस समय पानी की शॉर्टेज है। इवन के शहरों में भी हालत ये हो चुकी है कि जो पानी का लेवल है ना, वो बहुत नीचे जा चुका है। इवन लोगों को भी पानी अवेलेबल जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा। आज अमृतसर जैसे शहर में किसी टाइम पर 15 फीट पर पानी अवेलेबल था। आज आज हमारे शहर में 300-400 फीट के लेवल तक पानी जा चुका हुआ है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये पानी के बारे में जो ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये अच्छी एक्सरसाइज है। पर शहरों के में जो पानी की कमी हो रही है उस पर भी इन्हें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। सबसे बिल्कुल, मैं महत्वपूर्ण आपकी बात है बात से कि सहमत हूँ कपूर साहब, आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि पानी का जो लेवल नीचे तो हुआ है, साथ में पानी दूषित भी हुआ है। क्योंकि जब इंडस्ट्री का पानी जब जाता है तो वो नहर में जाता या नालों में जाता है, तो उसके लिए भी सरकार को काम करना होगा। उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा सरकार को रखनी होगी कि इसको कैसे सुधारा जाए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ना कि इंडस्ट्री में जब पानी वो यूज करते हैं तो उसमें केमिकल्स की मिक्सिंग हो जाती है। और मोस्टली बेसिकली इंडस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी होता है कि वो पानी को रिसाइकल कर सके। मुझे लगता है कि पानी की दोबारा यूसेज के लिए अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हर इंडस्ट्री के अंदर हो, इस बात को देखना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कल जो इंडस्ट्री में अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो वही केमिकल वाला पानी लोगों के घरों में जाता है और कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। मुझे लगता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे काम करना सरकार की ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए, जैसे भारती जी ने भी कहा कि सरकार कहती तो बहुत कुछ है, पर एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती।
इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए कल केजरीवाल जी और भगवंत मान जी अमृतसर आए हुए थे, इंडस्ट्री से इन्होंने मीटिंग भी की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की। बट अल्टीमेटली पिछले समय में मैंने देखा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं वो ग्राउंड पर कहीं भी नजर नहीं आई इम्प्लीमेंट होते हुए। मैं याद कराना चाहता हूं कि एक साल पहले भगवंत मान जी जर्मनी गए थे और उस समय उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बीएमडब्ल्यू के साथ सारी बातचीत हो गई है और बीएमडब्ल्यू पंजाब में प्लांट लगाने जा रही है। आज एक साल हो गया है, आज तक बीएमडब्ल्यू कंपनी की ओर से एक कोई सर्वे टीम भी पंजाब में नहीं आई, प्लांट लगाने की तो बात बहुत दूर की है। फिर ये दिसंबर से ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, इसका जवाब ले लेते हैं। शशिवीर जी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से। शशिवीर जी, आपने सुना, सवाल खड़े किए गए हैं, हालांकि तारीफ भी की गई है, अगर इस तरह से प्रोजेक्ट काम करता है तो वो पंजाब के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जो इंडस्ट्री में पानी, क्योंकि नहरी नील जो है अब इंडस्ट्री को मिलने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि इंडस्ट्री जो है वो वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसका निर्माण करे, उसको सही ढंग से चलाए। क्योंकि होता यह है कि दिखाने को लगा दिया जाता है लेकिन वो काम नहीं करता। तो ऐसे में दूषित पानी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा अफेक्टेड होता है, लोग बीमार पड़ते हैं। इसकी मिसाल आप लुधियाना में देख लीजिए, लुधियाना में जिस तरह से बीते समय जो घटना सामने आई, तो ऐसे में उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि जो वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट लगाए गए हैं वो सही ढंग से काम करे, और हर इंडस्ट्री को वो लगाने लाजमी होंगे। इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जी, वैसे तो गाइडलाइन, हर सरकार की गाइडलाइंस है, इसमें कंपलसरी है। और पानी को लेके, अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करने को लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल सीरियस है। अगर ये सीरियस ना होती तो सीचेवाल जैसे जो पानी के लिए काम कर रहे हैं संत है, हम उनको राज्यसभा मेंबर ना बनाते और उनको एडवाइजरी कमेटीज का भी उनको अध्यक्ष ना बनाते। वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिल्कुल ही सख्त कदम उठाए हैं। आप देखेंगे बीते दिनों जुर्माने भी हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां भी हुई हैं। जो फैक्ट्री ओनर्स जो पानी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो प्रॉपरली जिनके ऊपर नहीं लगे हुए थे, और लगातार इनके ऊपर रेड भी हो रही है। दूसरा, ये एक चीज नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइंस है पंजाब सरकार ने दी है, कंडीशंस भी लगाई हैं। और जो आने वाली नई कंपनीज हैं उनको साथ भी ये चीज बोलेगी कि जो रोजगार है वो पंजाब के लोगों के लिए, पहली बात तो वो आरक्षण हो, कम से कम पंजाब के लोगों को वो 50% से ज्यादा वो रोजगार पहले पंजाब के लोगों को मिले। कई बार क्या होता है, लेबर स्किल बाहर से आती है, पंजाब के लोगों को वो लेबर स्किल्स नहीं होती जिस काम की फैक्ट्री लगती है। सो उन चीजों को भी लेके सरकार का आने वाले दिनों में प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। छोटे छोटे जो प्रोग्राम है वो स्किल्स डेवलपमेंट वाला, वो भी आने वाले टाइम के ऊपर, चाहे वो डिजाइनिंग को लेके है, चाहे प्रिंटिंग को लेके है, लेबर क्लास चाहे 20-20 दिन के, 12-12 दिन के वो प्रोजेक्ट्स भी पंजाब सरकार लेके आने वाली है, ताकि रोजगार, अगर जिस तरीके की फैक्ट्री, जिस तरीके की ट्रेड पंजाब में आ रहा है, उस तरीके का वो हम लेबर भी पंजाब के लोगों को वो तैयार कर सके उस चीज को लेके। सो सरकार इन दोनों चीजों को लेके सीरियस है। और दूसरी बात जो पानी को लेके था, पानी के ऊपर डेफिनेटली अगर सरकार सीरियस ना होती तो सरकार ये मुद्दा ही ना उठाती कि हम इनको जो नहरी पानी है वो देंगे। और दूसरा, ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेके भी सरकार उतनी ही सीरियस है। बैक टू बैक इनके ऊपर चेकिंग की जा रही है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी अपना काम इफेक्टिवली निभा रहा है। इसमें किसी भी तरीके की कोई दो राय नहीं कि पंजाब सरकार इनको लेके सीरियस नहीं है। दूसरा, एक चीज और थी, वो बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे शायद इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा इंडस्ट्रियलिस्ट को। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने सारा ही ब्लूप्रिंट बताया है। पहले तो ये पहली सरकार है जो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत अच्छे से लिख रही है, और ये पहली सरकार थी जिसने बोला कि अगर आपको कुछ इसमें अमेंडमेंट करवानी है, बदलाव करवाने हैं, तो सीएम मान ने खुद बोला है कि हम इसमें चेंज करने को तैयार है। और हमने हर सेक्टर को लेके, चाहे लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट का था, चाहे वो होम अफेयर्स का था, चाहे पुलिस स्टेशन या चौकी बनाने की बात थी, चाहे उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर 7,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, ऑटो रिन्यूअल पॉलिसी लेके आए हैं। किसी को भी दोबारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर में जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो रिन्यूअल पॉलिसी आएगी, हर साल अपने आप वो रिन्यू होती रहेगी। इससे कम से कम 7,000 जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको फायदा होगा, उनके चक्कर बचेंगे, वो अपना काम कर सकेंगे। दूसरा, चलिए, सरकार लगातार इस काम में लगी है कि उद्योग को बढ़ाया जाए, उद्योग के लिए काम करिए। जो पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट है उनको भी लाने की तैयारी है। जिस तरह से आपने बताया कि लगातार उस पर भी मंथन जारी है, लगातार उसको भी जारी किया जा सकता है। जिस तरह से पंजाब की मान सरकार लगातार लोगों के हित के लिए कदम उठा रही, तो ऐसे में और जो प्रोजेक्ट रुके हैं उनको भी जल्दी शुरू किया जाएगा। विनोद भारती जी का मैं रुख करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि जो प्रोजेक्ट लाए गए थे वो अभी तक जो है
पेंडिंग है उनको शुरुआत नहीं की गई, लेकिन ऐसे में आपने उनको बता दिया कि हम इस पर जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि जो सरहदी इलाके हैं वहां पे काफी जमीन जो है वो पड़ी हुई है जहां पे उद्योग लगाया जा सकता है, उस पर भी काम किया जा सकता है। विनोद भारती जी क्या कहेंगे सर? उन्होंने कहा कि वो पेंडिंग है, जो भी अभी प्रोजेक्ट है उसको लाने की तैयारी में पंजाब सरकार है, विचार के अधीन है वो सभी प्रोजेक्ट। जजवीर जी, बात यह है भाई, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सरकार जो है वो यू टर्न सरकार है, पहले फैसला लेती है फिर घूम जाती है। आज तक इंडस्ट्री को फ्लोरिश करने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से लीपापोती की गई है, बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं किया गया। जब ये डिमांड उठी थी तो इन्होंने कहा था कि हम लैंड बैंक भी बनाएंगे, महंगी जमीन लेंगे, सस्ती इंडस्ट्रिस्टों को देंगे, हर साल नया फोकल पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन अब 1.5 साल हो गया, किसी भी ना तो कोई सर्वे हुआ है, ना कहीं ये बात सुनने में आई कि कहीं कोई नया फोकल पॉइंट काटा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी है, डे बाय डे एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि हमने फ्री 600 यूनिट दे दिए 2 महीने में, 300 यूनिट पर मंथ, लेकिन इंडस्ट्री की जो बिजली है वो महंगी कर दी। उनकी बेचारों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से उनकी सेल कम हो गई, सेल कम होने से वो उन्होंने एम्प्लॉइज कम कर दिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की बजाय एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। तो इसलिए मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अपनी सरकार को बताएं कि बातें करने से काम नहीं होता, वन शुड बी प्रैक्टिकल देयर। और हमारी जो प्राइम नीड है वो है स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें पंजाब सरकार बुरी तरह फेल हुई है। हमारे जो व्यापारी बाहर से आते हैं, जो हमारे वर्कर बाहर से आते हैं, उनका हौसला नहीं पड़ता रोज अखबारें पढ़ने के बाद, रोज न्यूज देखने के बाद, तो उसकी ओर भी खास ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल विनोद भारती जी इसका जवाब ले लेते हैं। शशिवीर जी हमारे साथ है। शशिवीर जी आपने सवाल सुना, सीधे तौर पे उसका जवाब क्या है, क्योंकि मैं दोहराऊंगा नहीं, आपने पूरा सवाल सुना जी। जी पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार फैसले लेती है और वापस हो जाती है। विनोद जी का सीधा सीधा ये इल्जाम है। पहली बात तो ये सरकार है कम से कम फैसले ले रही है, काम तो कर रही है लोगों के लिए। हम हर सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई और है। इस जो पॉलिसी आई है, पॉलिसी को पढ़ के देखिए, पॉलिसी पढ़ने के बाद इसका विरोध कीजिएगा। इसमें यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। ये बेसिकली सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं विनोद भारती जी। दूसरा, हमने ओवरऑल, अगर मान साहब कल होके गए हैं, मान साहब ने कल और आज दोनों चीजों में एक चीज क्लियर की है, जो ऑर्डर्स किए गए हैं उनमें हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, हर बंदे का। हमने ईएसआई हॉस्पिटल्स नए बनाने के ऑर्डर कर दिए और जो पुराने को अपग्रेड करने के लिए ऑर्डर किए। इंडस्ट्रीज में जो लेबर क्लास है वो वहां से अपना इलाज करवा सकती है। साथ में फोकल पॉइंट्स के ऊपर 52 करोड़ से ज्यादा की पैसे धनराशि लगा के वहां पे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वहां पे रोड की व्यवस्था ठीक रहे और लाइटिंग की फैसिलिटीज की जाए। फोकल पॉइंट्स के ऊपर ऐसा कोई भी फोकल पॉइंट नहीं होगा जहां पे अपनी पुलिस चौकी ना हो। सेपरेट पुलिस चौकी उन्हीं सेक्टर के लिए वहां पे जनरेट कर देगी। दूसरा, इनका पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से इनका आना जाना बंद करवा दिया गया, चक्कर कम करवा दी गई और रिन्यूएबल पॉलिसी लेके आए। जो पहले पुराने टैक्स पेंडिंग टैक्सेस थे उनके, जिसके ऊपर पेनल्टी और वहां के ऊपर इंटरेस्ट लगा था, वो सरकार ने वेव ऑफ कर दिया। सरकार ने इंडस्ट्रीज को हर जगह फैसिलिटेट करने के लिए जितनी भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स थी हमने उसको पूरा किया। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी इनके टाइम के ऊपर कितनी थी वो रेट, इनसे इलेक्ट्रिसिटी का रेट पूछ लीजिए कितनी थी उस टाइम के ऊपर। अगर सरकार किसी रूप से अगर टैक्स ले रही है इंडस्ट्रीज को, वो उसी रूप से दुगने रूप से वापस कर रही है। और ये इंडस्ट्रीज भी समझ रहे कि ये सरकार है जो उनके ऊपर पैसा लगा रही है, चाहे वो फोकल पॉइंट के अंदर कंस्ट्रक्शन करने की बात हो। हर डिपार्टमेंट को, लोकल बॉडी से लेके अब आप पीएसपीसीएल में चले, पीएसपीसीएल में ऐसा सेल बना दिया गया है जो डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और सीएम के बीच का अंदर काम करेगा। कोई इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कंप्लेंट आएगी तो उनको सेपरेटली जाना नहीं पड़ेगा, वो सेल एक्टिव रहेगा। एक सीएम साहब ने खुद एक नया पोर्टल तैयार किया है जिसके अंदर वो इंडस्ट्रियलिस्ट और सीएम साहब डायरेक्ट अपनी बात कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट वगैरह दर्ज करवा सकते हैं। इससे ज्यादा इंडस्ट्रीज के लिए कौन सी पार्टी सोच रही थी पहले? इनके टाइम के किए हुए काम बता दीजिए, उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो एटलीस्ट सरकार काम तो कर रही है और इंडस्ट्रीज भी खुश है। आप किसी भी इंडस्ट्री से बात करेंगे,
जितने भी उनकी जेन्युइन इंडस्ट्री भी खुश है, पंजाब की मान सरकार लगातार काम कर रही है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। कपूर पास आपके पास में वापस लौटूंगा। कपूर साहब, आपने सुना वो कहते हैं सीएम और उद्योगपतियों के साथ में सीधे कनेक्टेड होने के कारण उन्होंने एक पूरी एक वेबसाइट बनाई है, ताकि अगर कोई समस्या पेश आती है तो सरकार के साथ सीधे तौर पर राब्ता किया जाए, उसका समाधान निकाला जाए, किसी भी तरह से व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, उसी को लेकर सरकार काम कर रही है। कपूर साहब देखिए जसबीर जी, जो गवर्नमेंट काम कर रही है ना, वो वन वे की तरह काम कर रही है। वो अपने डिसीजन ले रही है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या है, उसकी और ध्यान ही नहीं है। अगर आप पंजाब की इंडस्ट्री का सही ढंग से एनालिसिस करें, पंजाब की इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को ध्यान से देखें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पंजाब के इंडस्ट्रीज को थी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस की। जब ये गवर्नमेंट असेंबली इलेक्शंस के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम करेंगे और 5 रुपए यूनिट कर देंगे इंडस्ट्री के लिए, पर आज की डेट में कम करने की बजाय इन्होंने पंजाब में इंडस्ट्री के रेट्स बढ़ा दिए हैं। आज 8.5 रुपए यूनिट का रेट है पंजाब में, और हमारी जो नेबरिंग स्टेट है हिमाचल, वहां पे रेट इलेक्ट्रिसिटी का कम है, और आप यूपी में भी चले जाए, वहां पर 6.25 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का रेट है। ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को तो समझ ही नहीं रहे हैं। दूसरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है कि पिछले टाइम, गर्मियों के टाइम में आपने अगर नोट किया हो, इतने इलेक्ट्रिक कट्स लगे हैं जितने आज से पहले कभी नहीं लगे। जब बिजली इतनी जाएगी, उन्हें जनरेटर पर अपनी इंडस्ट्री चलानी पड़ेगी, डेफिनेटली उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। देखिए मजे की बात, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया क्या कि जो लोग पंजाब में इतने सालों से यूनिट चला रहे हैं, अगर वो एक्सपेंशन करने के लिए जाएंगे तो उन्हें इंसेंटिव या सब्सिडी नहीं मिलेगी, सिर्फ नए यूनिट्स को सब्सिडी मिलेगी। नई इंडस्ट्री पंजाब में नहीं आ रही, और जो लोग इतने सालों से यूनिट चला रहे हैं, अगर वो अपने यूनिट को बड़ा करना चाहते हैं तो उनके लिए इन्होंने सब्सिडी को विड्रॉ कर लिया। एक तरह का तो आपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सेटबैक दे दिया इसके बारे में। तभी तो यहाँ की इंडस्ट्री उठकर यूपी में जाना शुरू हो गई है, और यूपी के सीएम के साथ मीटिंग कर रही है, और अपना यहाँ से शिफ्टिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं लोग। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने इतनी खराब कर दी है कि आज इंडस्ट्रीज को फिरौतियों के लिए फोन आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि उसका जवाब भी लेना जरूरी है। शशिवीर जी उसका जवाब देंगे। शशिवीर जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि जो नए प्रोजेक्ट आप लाते हैं उसमें सब्सिडी तो दी जाती है, लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो पुरानी इंडस्ट्री, लेकिन उनको आपने विड्रॉ कर दिया है, तो सीधे तौर पर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उससे पिछड़ जाएगी और नई इंडस्ट्री को आप लाने की तैयारी में। लेकिन ऐसे में भी जो है नई इंडस्ट्री जो है हिमाचल में जाना पसंद करती है, पंजाब में नई इंडस्ट्री सेटअप लगाने में कोई भी व्यापारी तैयार नहीं है, तो उसको उसके लिए आपका क्या रोड मैप है? सर बिल्कुल तैयार है। ट्राइडेंट जैसी कंपनी ने 500 करोड़ की एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट की है पंजाब के अंदर, एक्सपेंड करने के लिए 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं कि एक्सपेंशन नहीं हो रही, सारे काम चल रहे हैं। सिर्फ एक विरोधियों की तरह बीजेपी के प्रवक्ता है वो उस चीज को उठा रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 2014 से लेकर 2021 तक पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट सबमिट की गई थी इन्हीं के डिपार्टमेंट के द्वारा कि 2738 जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग हार्ले डेविडसन एंड फोर्ड, वो इंडिया छोड़ के जा चुकी है। क्या कारण थे भी उनके? आपके लिए कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो लेके नहीं आए सेंटर के ऊपर? आपकी पॉलिसीज के अंदर इतनी बड़ी मल्टीनेशनल, ये लोकल कंपनीज नहीं है जो शटडाउन हुई हैं, जो कंपनीज भारत छोड़ के जा रही हैं। मैं उनका सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इन्होंने उनके लिए क्या किया अभी तक? कितनी इंडस्ट्री अभी तक बाहर छोड़ के जा चुकी हैं? और आज के दिन तक ये आंकड़ा बढ़ के 3500 से ऊपर हो चुका हुआ है। ये पार्लियामेंट में दिया हुआ सबमिट है रिपोर्ट, अगर बोलेंगे तो मैं भी दिखा भी देता हूँ इनको। अब खुद इनके टाइम के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के जा रही है, रोजगार दिया नहीं गया। 2 करोड़ रोजगार का वादा दे के आए थे, कितने रोजगार हर साल दिए? 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोजगार देने थे इन्होंने। 18 करोड़ में से कितने रोजगार दिए? पंजाब का भी हिस्सा बनता था, पंजाब का हिस्सा कहाँ है? रोजगार अगर आते तो कोई रोजगार इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन फेल कर दिए, चाहे वो प्राइवेट थे, वो एमएनसी छोड़ के सरकारी, एलआईसी, रेल, सेल, कोल सब बेच दिया, सब इवन पोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। तो बचा क्या? इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इन्होंने कौन से काम किए?
कंपैरिजन करना है ना, हमारे 1.5 साल के अंदर टेन्योर में काम कर लो। जितने इंडस्ट्रीज को हमने बेनिफिट दिए, खुद अपना देख रहे कि अपने लैंड पे कितने दे रहे। हमारे पंजाब के अंदर 1.5 साल के अंदर 50,848 504,848 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। बढ़िया कंपनी आ रही है, इन्वेस्टमेंट लगा रही है, प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, जो 2,50,000 के आसपास का जो वो रोजगार है वो प्रोड्यूस करेंगे। हम तो उनके ऊपर काम लेके आ रहे हैं। अपना बताइए, आपके टाइम पे कंपनी छोड़ी जा रही है, रोजगार का वादा आप करके आए थे, रोजगार आपने दिया नहीं, तो आप ठीक है, काम आपकी बात आ गई मेरे पास, आपकी बात आ गई। विनोद भारती जी का रुख करूंगा मैं। भारती जी, आपने सुना, सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छे कदम उठाए, पानी का फायदा तो होगा, साथ ही साथ उद्योग को पानी की कमी भी नहीं होगी। विनोद जी, देखिए बात ये है, ये जो प्रोजेक्ट हैं कोई नए नहीं लाए, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर काम की स्पीड लाने की जरूरत है, क्योंकि बनी बनाई खीर खाने की आदत है। जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस हमने शुरू किया, जबकि वो स्कूल 1914 से शुरू हुआ है। 10.5 एकड़ जमीन जो है वो 1952 में सतपाल डांग जी एमएलए थे, उन्होंने लेकर दी। और 36 रूम जो है वो 4.5 करोड़ की लागत से कांग्रेस सरकार ने पॉइंट बनाया। पे रहिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है सर, पॉइंट पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बनी बनाई खीर खाने की आदत छोड़ें, अपने प्रोजेक्ट नए जो हैं वो लाएं और लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन होगी। इन्होंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट की बात की है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो हैबिचुअली जेन्युइन प्रॉब्लम जो है उसको इग्नोर करने की उन्हें आदत बन चुकी है, और सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। आप जितनी मर्जी कंप्लेंट्स कर लो, शशिवीर जी मुझे किसी अफसर का नाम बता दें भी उसको कंप्लेंट कर दो, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट को ठीक करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा गंद और सबसे ज्यादा करप्शन इस डिपार्टमेंट में है। और आपने कहा कि 52 करोड़ रोड जो हैं वो फोकल पॉइंट्स में हमने बनवा दी हैं। सर आप मुझे किसी फोकल पॉइंट का नाम बताइए जहां आपने रोड बनवा दी हैं। सभी फोकल पॉइंट्स, चाहे लुधियाना का है चाहे जलंधर का है, मैंने वहां देखा है सड़कों से गाड़ी नहीं निकल सकती, इतना बुरा हाल है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं और पानी जो है पता ही नहीं चलता यहाँ पानी है कि खड्डा है, गाड़ियां उल्ट जाती हैं वहां पे। तो आप जो है फायर सेस चार्ज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का 10% फायर सेस चार्ज कर रहे हैं, और फायर सेस चार्ज करने के बावजूद नए इक्विपमेंट की परचेज नहीं हो रही। तो इसलिए जो आपने इंडस्ट्री की भी मीटिंग्स बुलाई हैं, जो आपके फेवरेट लोग हैं आपने उनको बुला लिया, और जो एक्चुअल में इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उनको इनविटेशन नहीं भेजा गया। अभी भट्टा मालिकों ने। भारती जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, उसका जवाब ले लेते हैं शशिवीर जी के, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, सबका एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। शशिवीर जी क्या कहेंगे, सवाल सीधे तौर पर सरकार पर। सर पहली बात तो जिस फोकल पॉइंट की बात करें, मैंने बोला कि रिलीज कर दी गई पेमेंट, और जितनी भी डिमांड्स थी ये सारी डिमांड्स इंडस्ट्रीज के थ्रू आई थी। और जहां पे मीटिंग्स हो रही है वहां पे इंडस्ट्रियल यूनियन के, चाहे वो लोकल यूनियन है, वहां के प्रेसिडेंट बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं, अगर कोई और यूनियन है जैसे ट्रेड वाइज यूनियन है, वहाँ यूनियन के बहुत सारे प्रतिनिधि वहां पे आके बैठे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं सरकार को लेके। शायद कांग्रेस का कोई नहीं गया होगा तो अलग बात है, दूसरी पार्टी का कोई नहीं गया होगा। अगर सारे इंडस्ट्रिस्ट कोई अगर आम आदमी पार्टी का बोल रहे हैं तो फिर मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा शशिवीर जी, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, इनविटेशन है जो वो सबको प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जोन वाइज दिए गए, सभी को, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है किसी को नहीं मिले, जो प्रोफेशनल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं नहीं मिले। स्पीच हो रही है, सब अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। शायद ही वहां पे गए नहीं, अगर गए होते तो ये आपको बेहतर बता पाते वहां का। दूसरी बात, आज के मुद्दे पे वापस आती है, तो उन्होंने बुलाया नहीं था ना, हमारे पे तो कांग्रेस का ठप्पा लगा हुआ है। पानी की व्यवस्था हो चुकी है, पंजाब ऑलरेडी रेड जोन के अंदर आ चुका हुआ है, पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत है, किल्लत है। किसी ना किसी सरकार को इसके ऊपर सोचने की जरूरत थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और हमारी जिम्मेवारी बनती है इस मुद्दे के ऊपर गंभीरता से लेते हुए हम इसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं, पॉलिसीज भी लेके आ रहे हैं, चाहे खेतों के अंदर पानी पहुंचाने की बात हो नहरी, और अब इंडस्ट्रीज की बात है। तो हम दोनों जगह के ऊपर बिल्कुल सीरियसली और पंजाब के पानी को सरकार अपना काम कर रही है और पानी की कमी को पूरा करने में लगातार प्रयास सरकार कर रही है। अंतिम में मैं जो है संजय कपूर जी के पास आऊंगा। संजय कपूर जी, पंजाब क्योंकि लगातार पानी की कमी के साथ जूझ रहा है, एक तरफ पानी की लड़ाई है हरियाणा के साथ, दूसरी तरफ पंजाब में पानी का लेवल नीचे होता जा रहा है और एक पानी जो है दूषित होता जा रहा है, जिसको देखते हुए पंजाब सरकार ने अब ये
जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है पहले किसानों को, और अब जो है वो उद्योग के लिए जो है वो नहरी जो नील है उसको लाने की तैयारी में। और लगातार सरकार ये कहती है कि इससे सीधे तौर पर फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा, और इंडस्ट्री में लगातार पानी की कमी के चलते कई तरह की समस्या पेश आती थी, वो भी हल हो जाएगी। एसपी जी, आप शशिधर जी बैठे हो, उनसे पूछ ही लीजिए कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये भी बता दें। अगर इस बात पे वो चर्चा कर ही रहे हैं तो डिक्लेरेशन करना और उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उतारना, ये दो चीजों में बहुत डिफरेंस है। मैं तो अगर इनका पिछला 1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं ना, जितनी बातें इन्होंने शुरू की उसमें से एकदम से घूम गए बाद में। करप्शन की हेल्पलाइन इन्होंने शुरू की, उसके बाद वो नंबर ही बंद हो गया, कोई आप कंप्लेंट ही नहीं दे सकते। इन्होंने कुंडी हटाओ प्रोग्राम चालू किया, पता ही नहीं लगा कि वो कुंडी हटाओ प्रोग्राम उसके बाद गया कहाँ पे। जितनी भी बातें ये करते हैं ना, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होती। अभी इन्होंने 50,848 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कहा पंजाब में आ गई है। अरे भाई, अभी तो एमओयू साइन हुए हैं, अभी ऑपरेशनल क्या हुआ है? एमओयू साइन करना और प्रैक्टिकली यूनिट का चालू होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो सिर्फ एक चलिए, एमओयू के बेसिस पे आप ठीक है, इतने बड़े ठीक है बड़े सर। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो इन बातों से चलिए, आने वाले समय में नहीं क्योंकि ये डाला। प्रोजेक्ट जो है वो सीधे तौर पर सरकार का ये कहना है कि उद्योग को फायदा देगा और पानी की कमी को भी पूरा करेगा। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।